ईद का तीसरा दिन वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं और ये मुलाकात गुज़िश्ता 1 घंटे से जारी है। अदियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। अब से कुछ देर कबल मुलाकात शुरू होने से भी कबल वजीर आला KP की सिक्योरिटी सबसे पहले अदियाला जेल पहुंच गई थी और उसके बाद अली अमीन गंडापुर खुद बानी PTI से मिलने पहुंचे हैं। याद रहे कि अली अमीन गंडापुर 1.5 माह से जायद अरसे के बाद बानी PTI से मुलाकात करने के लिए आए हैं। ईद के पहले दिन की बात की जाए तो कोई PTI का रहनुमा या वकील बानी PTI से मिलने नहीं आए। दूसरे रोज आजम स्वाति और कुछ दीगर लोगों ने मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि आजम स्वाति एक खास पैगाम लेकर गए थे बानी PTI के बाद और आज अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से होने वाली मुलाकात जराए का यह दावा है कि गुज़िश्ता रोज आजम स्वाति की मुलाकात ही की अगली कड़ी है। बात करेंगे बिजली की कीमतों की, जिसके हवाले से न सिर्फ ये कि सनतकार परेशान बल्कि अवाम भी खासी तशवीश पे मुब्तला है। तो अच्छी खबर आने को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कल मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कल कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर उन्हें एतमाद मिलेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मुआशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वक्त में 336 बिजनेस टाइकून्स शामिल होंगे। और अब जिक्र करते हैं ईद की गहमा गहमी हल्ला गुल्ला। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ जहां घरों में दावतों का एहतमाम जारी है, वहीं क्वेटा में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स फास्ट फूड पॉइंट्स पर भी यार दोस्तों की जानिब से दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। लोग कड़ाही गोश्त और सज्जी समेत मुख्तलिफ रिवायती खानों का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको क्वेटा लिए चलते हैं, सलमान अशरफ मजीद बताएंगे। जी सलमान। जी, आज क्वेटा में ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है, जहां पे हर तरफ खुशियां कहके बखेरे जा रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों में दावतों का एहतमाम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ईद उल फितर है, बहुत से नौजवान बच्चे मनचले अपने दोस्तों के साथ उन्होंने होटलों का रुख किया है। मैं इस वक्त भी क्वेटा के एक मकामी रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे ऑर्डर दे के बैठी। आप देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना खाना ख़त्म कर दिया है, कुछ ऐसे हैं जो अभी खाना खा रहे हैं और कुछ ऐसे भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है और वो खाने के इंतजार में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो आज का जो ईद का आखिरी दिन है उसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी, आप बताइएगा आप कैसे एंजॉय करें आज ईद का दिन, और आपने क्या ऑर्डर किया है और आप तो कुछ खा भी नहीं रहे। भाई, ईद का पहला दिन है, तीसरा दिन है। आपको तो पता है कि यारों दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ ये मकामी एक होटल है, यहाँ पर आए हुए हैं, मैं और मेरे दोस्त आए हुए हैं, ऑर्डर किया हुआ है। तो जैसे ही आता है फिर इंशाल्लाह खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो जैसे पहुँचेगा तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर खाना शुरू करेंगे। आपने क्या ऑर्डर दिया? मैंने चिकन टिक्के और बिरयानी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो जनाब, क्वेटा में तो लोग खाने के हवाले से बड़े संजीदा हैं और खाने की तैयारियां कर रहे हैं। कराची की बात करते हैं तो ईद की खुशियां कम नहीं हुई हैं। तीसरे रोज़ भी जोश खरोश बरकरार है और बच्चे रंग बिरंगे लिबास पहने तफरीही मुकामात का रुख कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं, कहिए तो ईदी उड़ा रहे हैं। देखिए शवाल असलम की रिपोर्ट। ईद का तीसरा दिन है और बच्चा पार्टी को अपनी ईदी कहाँ खर्च करनी है, उस मिशन पे अब बच्चे निकल चुके हैं। क्योंकि जो घरों में दावतें हैं वो तो अब पहले दिन और दूसरे दिन हो गई हैं, लेकिन अब बच्चों ने खुसूसन अपने वालिदैन को तंग करके बाहर तफरीही मुकामात का रुख करना भी शुरू कर दिया है। कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अपनी जो ईदी उन्होंने इन 2 दिनों में जमा की है उसको खर्च कर रहे हैं। झूले यहाँ पर मुख्तलिफ लगे हुए हैं जिसमें बच्चे हमें झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग ने सोचा हम लोग यहाँ पे झूले वाले झूले खाएंगे और पार्टी करेंगे बस। कितनी ईदी तक जमा करनी है? कितनी ईदी? कितनी ईदी? 1000 दे देंगे। होटल में जाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, झूले खाएंगे और थोड़ा घूमेंगे। हमने बोला हम झूले में जाएंगे और पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाएंगे। और किस किस से ईदी लेनी है और कहाँ कहाँ खर्च करना है? बहुत सारी जगहों पे करूँगी। कहाँ पर? जैसे होटल हो गया और अभी हम लोग घूमने भी जाएंगे तो। और इसी तरह से जो ईद की खुशियाँ हैं उसको सेलिब्रेट करने का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सवाला। और ईद के तीसरे दिन इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में पश्तो धुनों ने माहौल को
एक अलग रंग दे दिया है, सबको झूमने पर मजबूर कर दिया है। मजीद बता रही हैं नौशीन यूसुफ। जी, ईद तो पश्तो म्यूजिक और पश्तो गानों के बगैर जैसे अधूरी है और इस्लामाबाद में इस वक्त पश्तो धुने हैं और इस पर एंजॉय कर रहे हैं और रक्स कर रहे हैं पश्तून भाई, जिनको देखकर इलाकाई जो दीगर लोग हैं वो भी इनके इस रक्स में शामिल है। खूबसूरत म्यूजिक बज रही है, जो लोग बाकी हैं वो इनकी जो इस एंटरटेनमेंट है, इनके जो रक्स है उससे महसूस हो रहे हैं, इनकी वीडियोस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और खूब ये लड़के दाद वसूल कर रहे हैं जो कि पश्तून इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने इस वक्त इस्लामाबाद में एक पूरा माहौल बनाया हुआ है जिससे जो इर्द गिर्द जो तफरीह के लिए आए हैं लोग वो भी बहुत महजूज और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी नौशीन, आपका इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद का तीसरा दिन कैसे मनाया जा रहा है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आपको चांद और चांदनी से मिलवाते हैं। कमालिया में ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शेरों की जोड़ी चांद और चांदनी को देखने के लिए वाइल्ड पार्क का रुख किया। अमजद सईद मजीद बता रहे हैं। तीसरे रोज़ शहरियों की एक बड़ी तादाद ने कमालिया रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख कर लिया है, जहां पर वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा आ रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहां पर शेरों की एक जोड़ी चांद और चांदनी की धूम मची हुई है, जिसको देखने के लिए कमालिया शहर के अलावा नज़दीकी जो इलाका जात हैं वहां से भी शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा आ रहे हैं और इस जोड़ी को देखकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं वो बंदरों की जोड़ी के साथ अटखेलियां और शरारतें करते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम पार्क में आने वाले कुछ शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पार्क में मौजूद झील अरसा दराज से सूखी पड़ी है, जिसकी वजह से कश्ती रानी सर्विस भी मुअत्तल है और जो पार्क का वाहद इकलौता फुवारा है वो भी अरसा दराज से ख़राब पड़ा हुआ है और पार्क में सफाई का इंतज़ाम भी ना होने के बराबर है। और आज ईद के तीसरे रोज हाफिजाबाद में बच्चों और नौजवानों की कसीर तादाद नहरों और पार्कों का रुख कर रही है, जिनके नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर से मजीद जानते हैं। जी ज़मीर। जी, आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है। हाफिजाबाद में मुख्तलिफ फैमिली के साथ साथ बच्चों और नौजवानों की कसीर तादाद ने यहाँ पर नहरों और पार्कों का रुख कर लिया है। इस वक्त यहाँ के पार्क बच्चों से खींचा खींच भरे दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी अपनी पसंद के झूले झूल कर फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि बाज़ बच्चे मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात पीकर ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। दूसरी जानब नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पर हैड सागर के मुकाम पर दरियाए चिनाब से निकलने वाली 4 नहरों के पुरतफरी मुकाम पर पहुंचकर इनके हसीन नज़ारों से महजूज हो रही है। और कुछ फैमिलीज़ ने यहाँ पर बारबेक्यू का भी एहतमाम कर रखा है। यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना है कि होशरुबा महंगाई के बावजूद वो इन पुरतफरी मुकाम पर आकर दीदी खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहे हैं। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है। शहरी ईद की आखिरी छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर और पर 2 दरियाओं के संगम पर खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी दरिया किनारे पिकनिक मना रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल जानते हैं, हमें बताएंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ बाचा खान। जी बाचा खान। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है और हम मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सरखद इलाके अटक खुर्द के मुकाम पर। दरिया सिंध के किनारे खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत बेहतरीन स्पॉट्स है और पिकनिक के लिए काफ़ी तादाद में सियाहों ने इस इलाके का रुख कर लिया है। तीसरा दिन है, 2 दिन भी यहाँ पे सियाहों का एक बहुत बड़ा हुजूम रहा और उन्होंने यहाँ पे खूब मज़े और खूब ईद को एंजॉय किया, ये खुशियाँ उन्होंने यहाँ पे मनाई। इसी तरह ये जो 2 दरियाओं का संगम भी है और 2 सूबों का यहाँ पे मिलाप भी है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी तरफ पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ पे जो सियाह आते हैं तो दोनों सूबों से सियाह इस इलाके का रुख कर लेते हैं। आज भी काफ़ी तादाद में सियाहों ने सुबह से इस इलाके का रुख कर लिया है, अपने बच्चों और फैमिलीज़ के हमरा आए हैं। बाज़ सियाहों ने यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है, यहाँ पे होटल स्टॉल भी लगे हैं, लोग खाने भी इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ सियाहों ने अपने साथ म्यूज़िक का सामान भी लेके आ रहे हैं और पहाड़ों के दामन में और दरिया के किनारे बैठ कर उन्होंने म्यूज़िक से भी लुत्फ़ उठा लिया और ये सिलसिला 3 दिनों से जारी है। दिल्ली इंतज़ामिया ने यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सियाह है वो इस इलाके का रुख कर लेते हैं और यहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारे हैं इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ईद की तफरीह अभी बाकी है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
31 मार्च गुजर गई। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होने के दूसरे रोज भी उन्हें वापस भेजे जाने का अमल ईद के बायस सुस्त रवैये का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब लंडी कोतल में कैंप की भी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हो सकी है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रही हैं लंडी कोतल से नुमाइंदा जियो न्यूज नादिया सुबोही। जी नादिया। जी, अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी का जो अमल है उसकी डेडलाइन 31 मार्च तक ख़त्म हो गई है। इसके बाद 1 अप्रैल से अफगान महाजरीन को वापस भेजा जाना था, ताहम वो सिलसिला भी नहीं शुरू हो सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंडी कोतल में, उस कैंप के बाहर जिसको भी तैयार किया जा रहा है अफगान महाजरीन की वापसी के लिए। यहाँ पर अफगान महाजरीन आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और नादरा का अमला भी यहाँ पर मौजूद होगा। मुख्तलिफ जो प्रोसेस है उसके बाद वो यहाँ से उनको रवाना किया जाएगा। ताहम यहाँ पर इस अमल को देखने में आ रहा है कि बहुत सुस्त है। अब तक 2 रोज में 105 अफराद, जिनमें 3 खानदान के बारे में कहा जा रहा है, 3 से 4 खानदान वापस जा चुके हैं। ताहम कैंप में भी काम जारी है। एडिशनल होम सेक्रेटरी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन की सही तादाद के बारे में कोई कवायद नहीं है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन अभी मौजूद हैं जिन्हें भेजा जाएगा और उसके लिए बाकायदा तौर पर इंतजाम भी किए गए हैं। ताहम ये अमल सुस्त रवैये का शिकार है।